अस्सलाम वालेकुम टॉरस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। मेरा नाम है शाहजेब। मैं लाया हूँ आपके लिए वीकली हॉरोस्कोप 8 अप्रैल 2021 से लेकर 14 अप्रैल 2021 तक का जो टाइम पीरियड है वो आप लोगों के लिए कैसा होगा। जैसा कि टॉरस आप जानते हैं कि सन इस वक्त आपके 12th हाउस में है, तो ओवरऑल 22 अप्रैल तक आपके अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं ओवरऑल इस मंथ में नज़र आते हैं। इसके अलावा ज़हनी टेंशन डिप्रेशन का आप बीच में शिकार रहेंगे। आपके हेल्थ इश्यूज चलते हुए नज़र आ रहे हैं। हॉस्पिटल्स पे डॉक्टर्स पे आपको अखराजात करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल ये मैं इस वक्त मंथ की बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा आपकी जो नींद वो डिस्टर्ब नज़र आ रही है। ज़हनी टेंशन डिप्रेशन नज़र आ रही है। इसके अलावा आप कॉन्फ्लिक्ट्स में लोगों के साथ डिसएग्रीमेंट्स में जाते हुए नज़र आ रहे हैं ओवरऑल। तो अब हम इस वीक की बात कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं 8 और 9 को मून पाइसिस में होगा, जो कि आपका 11th हाउस बनता है। तो ये 2 दिन आपकी ज़हनी ख्वाहिशात की तकमील का दिन है। आपके जो माइंड में चीज़ें थी, जो प्रोजेक्ट्स थे, वो कंप्लीट होते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा आप अपने जो बड़े लोग हैं उनसे फ़वाइद लेते हुए नज़र आते हैं। मतलब आपके घर में अगर कोई आप चीज़ करना चाह रहे हैं तो बड़े लोगों से, अपने बड़े भाइयों से मशवरा लें, अपने पेरेंट्स से, अपने कोई आपका दादा है या कोई इसके अलावा जो आपके जिन्हें आपने मेंटोर समझते हैं उनसे मशवरा लेकर ज़रूर काम करें। वो लोग जो तिजारत करते हैं उनको 8 और 9 तारीख को बहुत फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा टॉरिस जिन लोगों की हेल्थ के इश्यूज नज़र आ रहे थे, जो पिछले दिनों में बीमार थे, वो रिकवरी नज़र आ रही है इन दिनों में, या उनको रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा आप वो लोग जो कि पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं या नया वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं पार्टनरशिप में, ये एक अच्छा टाइम है। इन 2 दिनों में आप एक न्यू वेंचर भी स्टार्ट कर सकते हैं। या जो लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं उनको फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा सेकंड चाइल्ड, आपकी जो सेकंड चाइल्ड इन 2 दिनों में अपनी एजुकेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर पिछले दिनों में उसमें अपने वो कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा था या स्टडी में वीक था, तो इन 2 दिनों में वो अच्छा परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा आपके अपने बड़े भाइयों के साथ अच्छे तल्लुकात होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके बड़े भाई आप लोगों के साथ आपकी मदद करेंगे। आपका अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड होगा अपने बड़े भाइयों के साथ। इसके अलावा अगर आपके अपने घर के बड़े या बड़े भाइयों के साथ कोई अनबन थी तल्लुकात में, वो भी इन 2 दिनों में आप क्लियर कर सकते हैं। जैसे ही हम चलते हैं 10 और 12 को मून एरीज में आ जाएगा, जो कि आपका 12th हाउस है। तो यहाँ पर फिर आपको एक दफ़ा से कुछ मामलात की वजह से ज़हनी टेंशन या डिप्रेशन हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, लोगों के साथ डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं। आपकी जहाँ अगर जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं वहाँ पर आपके अपने पार्टनर के साथ, और जॉब में आपके अपने कुलीग्स के साथ, या इसके अलावा आपके अपने बॉस के साथ डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं। तो ये 2 दिन आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ गुजारने की ज़रूरत है। और इन 2 दिनों में आपके फिर दोबारा से अखराजात बढ़ते हुए नज़र आते हैं। फिर आपको ज़ारी बात अखराजात बढ़ेंगे और आप डिसएग्रीमेंट्स की तरफ जाएंगे, लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स में जाएंगे, तो ऑफ कोर्स आपको ज़हनी टेंशन और डिप्रेशन भी होंगे। आपको इसी वजह से आपके नींद के फिर आपकी नींद डिस्टर्ब होती हुई नज़र आ रही है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि स्लीपिंग पिल्स इस्तेमाल ना करें, या सोने के लिए या ज़हनी टेंशन के लिए कोई भी इस किस्म की मेडिसिन ना इस्तेमाल करें डिप्रेशन की। तो ये 2 दिन इस महीने में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 22 अप्रैल तक आप लोगों का टाइम इसी तरह ही चलना है और आप लोगों को अखराजात होते जाएंगे। इसके अलावा डॉक्टर्स पे आप अपनी हेल्थ पे पैसे वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। हॉस्पिटल के अखराजात नज़र आ रहे हैं। आपको कोई टेस्ट करवाने पड़ सकते हैं। और वो जो लोग लिटिगेशन में हैं या जेल के अंदर हैं या अदालत में जिनके केसेस चल रहे हैं, अगर वो ये सोच रहे हैं कि इन 2 दिनों में कोई रिलीफ मिल जाएगा, तो मुश्किल है, रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जैसे ही हम 13 और 14 को चलते हैं तो मून टॉरस में आ जाता है, यानी आपका फर्स्ट हाउस। तो पिछले 2 दिनों में जो एक ज़हनी टेंशन या डिप्रेशन नज़र आ रही थी, या जो आपकी हेल्थ के इश्यूज चल रहे थे, उनमें रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आप लोगों को 13 और 14 को आपको कामयाबी मिलेगी, खुशहाली, एक दफ़ा फिर आपको लगेगा, एक थोड़ा सा ताज़ा हवा का झोंका आएगा। मैं ये नहीं कहता कि कम्प्लीटली कि तो रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन एक रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आप इन 2 दिनों में जो पिछले 2 दिनों की ज़हनी टेंशन या डिप्रेशन की वजह से आप सो नहीं सके, तो उसमें आप सोने में कामयाब हो जाएंगे। आपके अखराजात पे कुछ कंट्रोल होगा। आपके अपने जो घर वालों के साथ या कुलीग्स के साथ डिसएग्रीमेंट्स थे, उनमें कुछ बेहतरी नज़र आएंगी। वो चीज़ें दबती हुई नज़र आ जाएंगी जो कि आपको लगता था कि आपको नौकरी से निकाल देंगे या आपको कोई एक्सप्लेनेशन कॉल हो जाएगी। तो वो उन चीज़ों को कह लें कि वो
नॉर्मल होती हुई नज़र आ रही है। तो ये था जी इस वीक का टॉरस वालों के लिए रेमेडी जो है। मैं पहले में फिर हमेशा ही कहता हूँ कि कोई भी जेमस्टोन या जेमस्टोन थेरेपी आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती है, सदका और दुआ। अल्लाह ताला ही है जो डेस्टिनी चेंज कर सकता है। तो व्यूअर्स, ये जो हमारी आपको वीडियो है अगर अच्छी लगी है तो काइंडली कमेंट्स बॉक्स में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप तक टाइम से पहुंच जाए। शुक्रिया।